अब ज़रा हम बात करेंगे सेहत से जुड़े मसाइल की। जैसा कि हमने कहा भी था कि आपको बताएंगे कि मौसम सरमा की आमद के साथ ही होता ये है कि मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो ये होता है कि रात को जो होती है ठंड हो जाती है और सुबह के वक्त आँख सर्दी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रात को ठंड हो जाती है और सुबह आँख नहीं खुलती। ये दो मसले सबसे मेन है। लेकिन ये जो सुस्ती है ना, ये इतना काहिल आपको बना देती है कि कुछ दिल नहीं करता आपका क्या। अच्छा, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो एक बॉडी में एक थोड़ा सा ना पेन हो रहा होता है, थोड़ा सा ना सख्ती सी होती है जिस्म की, मसल्स आपके थोड़े से। मेरी जो नाक की शक्ल है ना वो ये कहती है कि जी आप गर्म बिस्तर में सो रहे होते हैं, ब्लैंकेट आपने लिया होता है, कमरा भी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ही होता है कि गर्म होता है, फिर आप उसमें फौरन से उठ के नंगे पाँव वॉशरूम में भी चले जाते। क्योंकि मेरे अब्बा कहते थे कि जब सर्दियों में बेड पे से नीचे उतरो तो जूता जरूर पहनो क्योंकि वो फर्श ठंडा होता है आपका। एक ये भी वजह हो सकती है, एक्सपीरियंस जो है। अच्छा जी, तो आज हम फिटनेस एक्सपर्ट से अहम टिप्स लेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि सुबह के वक्त आप कर सकते हैं अपने बेड पे बैठे बैठे। ऐसी कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज होती है ना कि आप फौरन से कर लें तो आपकी ना तो गर्दन में दर्द होता है क्योंकि बॉडी की जो ये टेंशन है ये किस तरह से हम रिलीज कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि थ्रू आउट विंटर मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है बैक साइड पे। तो जी इस्लामाबाद से हमें फिटनेस एक्सपर्ट आलिया आगा ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक। अच्छा आलिया, हम सर्दियों के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जो सिचुएशन होती है, जिस्म में एक दर्द सा महसूस होने लग जाता है जब आप सुबह उठते हैं, इससे निजात कैसे मुमकिन है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी बता दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एक इंसान की फितरत बन चुकी हुई है मॉडर्न लाइफस्टाइल में कि हम समझते हैं यहाँ बटन खोला और लाइट खुल गई, ये रेगुलेटर है, पंखा इसी वक्त ठंडा होगा और तेज़ होगा। इंसान की बॉडी इस तरह से एक्ट नहीं करती है। उसके माने हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम हमारा है, हमारा सिस्टम इसको बचाता रहता है, लेकिन कंटिन्यूस एक्सपोजर के बाद ये सब वजूहात जो आप बता रहे हैं वो सब सामने आने लगती हैं। वजूहात तो नहीं, जो सिम्टम्स हैं वो सामने आने लगते हैं। तो हमारे जो ठंड के हवाले से है, पहले तो हमें ये समझना होता है कि जो योगिक साइंस है वो हमें क्या बताती है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सोर्सेज हैं हमारे हीट के लिए वो क्या सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं। तो जो बॉडी के योगिक साइंस में 22 पॉइंट्स हैं, 22 पॉइंट्स हैं जिसमें से हम एनर्जी रिलीज हैं बॉडी में से। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का जो निकास है वो आपके उसमें से होगा, क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट में से होता है, इग्निशन से गाड़ी स्टार्ट होती। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी बनी गई है। ठीक है, आपके 22 पॉइंट्स बॉडी में जो है, मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन की नॉलेज के लिए। जी, 10 हमारी पैरों की उंगलियां और 10 हमारी हाथों की उंगलियां, नाक और चिन, ये हमारे 22 पॉइंट्स हैं जहां से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज प्रेशर पॉइंट्स इनको शायद कहा जाता है। बॉडी ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स तो वाकई में हैं बिकॉज दीज आर नर्व्स, नर्व एंडिंग्स हैं। सही है। अच्छा आलिया, एक ज़रा चीज़ समझाएगा, जैसे हम सुबह के वक्त उठते हैं स्पेशली सर्दियों में, तो अम्मा फ़ौरन से कह देती है शॉल लो, सर को कवर करो ताकि ठंड ना लग जाए, ठंड लगेगी तो पूरा दिन तुम्हारे गर्दन में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, हवा ना लग जाए। प्लीज़ ज़रा इस हवाले से बताएगा क्योंकि बहुत सारे लोग बेएहतियाती करते हैं। स्पेशली अगर मैं मर्दों का जिक्र करूँ कि वो सुबह उठते हैं, उठते साथ कवर नहीं किया अपने आप को, नंगे पाँव ठंडे फर्श पे भी चल रहे हैं, ये भी क्या बायस बनता है पूरी बॉडी में दर्द का कि सारा दिन आपकी बॉडी में पेन रहती है क्योंकि आपने सुबह के वक्त गर्म बिस्तर में से निकलते हुए खुद को कवर नहीं किया? जी, 22 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए, इनमें से और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी का मतलब है कि हीट, ठीक है जी, हीट का और कोई तरीका नहीं, हमारे अंदर कोई हीटर्स हैं नहीं। इसके लिए डेफिनेटली अगर सर्द मौसम है तो आपको कवर करना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों को इस मौसम में छींकें या कोई एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं या कोई एलर्जीज होती हैं, उनको डेफिनेटली एंड ऑफ द विंटर जो स्प्रिंग का मौसम होता है उसमें भी आपको छींकें और इसी तरह से एस्थमा या जो भी ब्रीदिंग की इश्यूज हैं वो होंगे। तो ये आपको अगर प्रोटेक्ट करना है अपने आप को
इस मौसम में, ताकि 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद जब आपकी सीजनल जिसे हम कहने लग जाते हैं कि सीजनल हमें ये एलर्जीज हैं, उस सीजनल एलर्जी का मतलब यही होता है कि आपने सीजन के शुरू में प्रोटेक्ट नहीं किया तो आखिर में भी आपको होगा। यकीनी तौर पे ये सब है। इसके लिए मैं एक तदबीर बता देती हूँ जो योगा साइंस में बताई जाती है। वो लिंगा इसे कहते हैं, लिंगा जेस्चर है ये, जिसमें आप सारी उंगलियों को जोड़ लेते हैं। जी, सारी उंगलियों को आपने बुन लिया और जो सीधे हाथ का अंगूठा है उसे आपने सीधा रखना है। इसे हम चार्जर कहते हैं, ठीक है, दिस इज अ चार्जर अकॉर्डिंग टू द, हाँ। और जो आपके लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब है उसे आपने जोड़ लिया। ये आपको हीट प्रोड्यूसिंग जेस्चर है, ये हमारा एक नेचुरल चार्जर है हमारे। जी, तो ये अगर आप इसमें कुछ देर बैठे, इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है हमें कुछ देर तक, 20 मिनट सुबह, जी 40 मिनट अगर आपको हीट जनरेशन चाहिए, 20 मिनट सुबह कर ले, 20 मिनट शाम कर लीजिए। ये एक आपका नेचुरल चार्जर है। दूसरी चीज जो आपको नेचुरली मैं बताती चलूं, जो सन है, सन इज आवर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सुबह का सन 1 घंटे का है और शाम को गुरूब होने से पहले 1 घंटा है। इसमें आपको जरूर अपना एक्सपोजर देना चाहिए। इससे हम विटामिन डी के अलावा हीट भी आगे ले लेते हैं। इसको हमारे सोलर प्लेक्सस जो है वो हीट ले लेता है। और एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताती चलूं, ग़िज़ा में बहुत जरूरी है कि आप ठंडी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है, अक्सर लोगों को ठंडा और तासीर का नहीं समझ में आता। ठंडी चीज़ों की तासीर जिन चीज़ों की होती है, जैसे लस्सी हो गई, लेमनेड्स हो गए, इस किस्म की चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। मौसम के लिहाज से आपको डाइट भी चेंज करनी चाहिए। और जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें वो है जैसे कलौंजी का तेल, इसी तरह से जी कलौंजी का तेल नहायत मुफीद है और बहुत से ममालिक में जैसे साइप्रस टर्की हो गया, वहाँ पे आधा चम्मच बाकायदगी के साथ सुबह लिया जाता है। तो आधा चम्मच आप ऐसे ही ले सकते हैं, ये नहायत मुफीद है। दूसरी चीज़ शहद, ये मौसम है शहद का इस्तेमाल करने का। और these are natural cures which also help you from keeping you away from these allergies जो आपको छींक वगैरह। लेकिन छींक जो है वो एक इशारा है, तो मोजे भी पहन लीजिए ताकि हमारी एनर्जी वहाँ से भी ना लूज हो। और ये कोशिश कीजिए कि आप ये लिंगा का इस्तेमाल कर लीजिए फौरन। और शॉल्स, यकीनी तौर पे आपको गर्दन में तकलीफ है तो गले के इर्द गिर्द शॉल भी। बेसिकली आपकी जो हीट है, बॉडी की हीट है, उसको आपने एक तो कवर करके रखना है, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट पैदा नहीं होती, आपने मेंटेन करना है। अच्छा आलिया, एक और सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये कि फिर मैं वहीं आ रहा हूँ सुबह उठने के हवाले से, क्योंकि वो सबसे मुश्किल टाइम होता है सर्दियों के दौरान। जब हम सुबह उठते हैं तो बैक में, थाइज में, टांगों में दर्द सा एक महसूस होने लगता है, एक अकड़ सी महसूस होने लगती है। तो क्या फौरन नहीं उठना चाहिए? उठने से पहले बेड पर कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी मूवमेंट बॉडी की या लेग्स की जिसको हमने थोड़ी देर रिपीट करना है ताकि आप एक नॉर्मल पोजीशन में आए, फिर उठना होता है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। एक हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि जंप स्टार्ट दो, जो एक आर्मी छलांग मार के नहीं उठना। अपने बच्चों के साथ भी एक्सपेक्ट करते हैं छलांग मार के आप उठ जाए। बॉडी का एक तरीका है और ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जब आपकी आंख खुलती है तो एकदम नहीं खुल जाती, आहिस्ता आहिस्ता से खुलती है। उसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, यानी जाग हो जाए तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। अलार्म आपने लगाना है तो कम से कम 10 मिनट का अलार्म का गैप दें ताकि 10 मिनट वो आप बॉडी जो है वो बिस्तरे में आराम से गर्म होके फिर आप निकले उसमें से। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अच्छा आलिया, एक और चीज़ बताएगा, जैसे कि हमारी अम्माएं हैं, हमारे घर में जो बड़े हैं, कहते हैं ना कि सर्दियों में तो भाई पुराने दर्द भी आपके निकल आते हैं। तो जैसे मेरी वालदा है ना, उनको जॉइंट्स का बड़ा इशू रहता है और सर्दियों में तो उनका ज़्यादा वो दर्द बढ़ जाता है। तो इसके लिए अगर कोई हम ये कहें कि घर में आप कोई एक्सरसाइज कर लें, जैसे आपने कहा कि कलौंजी का तेल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि अच्छा आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल करें, तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से अगर आप कुछ बता सकें। हाँ, नारियल का तेल ठंडा होता है, ठीक है ना। कलौंजी का तेल आप
बाय माउथ ले रहे हैं, मैं इस वक्त आपको बाय माउथ का बताया था। जो नारियल का तेल है वो ठंडा तेल है और उसकी तासीर ठंडी है। जो तिलों का तेल है, अगर बाहर लगाना है तो तिलों का तेल जो है वो जिस्म पे लगाना चाहिए, ठीक है ना जी। सो आप कोशिश कीजिए, अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों का मैं आपको बता दूं कि जोड़ में जो हमारे अंदर लिक्विड होता है अल्लाह ताला ने बनाया है कि ताकि उसकी स्मूथ रनिंग रहे, तो वो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या उसे चलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो वो सूखता चला जाता है। ये जोड़ों का जो ऑयल है, लुब्रिकेशन जो है, ये बाहर से नहीं आता, ये उन जोड़ों में है और ये रिसाइकल होता है जोड़ में, ठीक है जी। सो आपने रिसाइकलिंग के लिए उसकी मूवमेंट जरूरी है। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो वो जोड़ लेके बैठ जाते हैं कि जी हमें तो दर्द है, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसे वो हल्का हल्का अगर चलाना शुरू करें, लेट्स से कि अगर आपका कलाई है तो आप इसे हल्का हल्का चलाना शुरू करें और आप इन दर्दों से जो है उसमें आपको जो सिनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं जी, वो रिसाइकल होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से आपके जोड़ों में हरारत और तकलीफ दूर हो जाएगी और हरारत आ जाएगी। सही है। अच्छा आलिया, एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि हमारी डाइट, स्पेशली सर्दियों में तो हमारी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों में तो हम इतनी सुस्ती चढ़ी हुई होती है कि ऐसी डाइट हो कि आप ज़्यादा वेट भी गेन ना करें। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमें, उनके लिए बताएं कि डाइट प्लान आपका होना क्या चाहिए। सुबह नाश्ते में ऐसी कौन सी चीज़ या लंच में या डिनर में कि जो आपको इंटरनली भी मजबूत रख रही है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी अच्छा भी है और वजन भी नहीं आपका बढ़ रहा। अच्छा वजन भी नहीं बढ़ रहा। आइडियल सी सिचुएशन पूछिए हमने आपसे। ये सारी तीनों चीजें एक साथ चाहिए हमें, कोई पैकेज बताएं। अब आएंगे आपकी एक्सपर्टीज सामने। अच्छा, जब मैं बाहर रहती थी, यूरोप में रहती थी, तो बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि बाहर जो है आपको वो वेट गेन कहते हैं कि आप कर लें। और जब सर्दियों का मौसम होता है उसमें लोग ऐसे खाने ज़रूर खाते हैं जो आपको ज़ाहिरी बात है, जैसे सूप्स हो गए और सूप्स भी हड्डियों के सूप हो गए और काफ़ी रिच खाने होते हैं, तो वो खा के फिर वो जब सर्दियाँ ख़त्म होती थी तो सारे जिम चले जाया करते थे। ये मैं नहीं कह रही कि वो जिम नहीं जाते थे, लेकिन वहाँ पे सर्दी का जो वो आलम है वो ये है कि 3 सवा 3 बजे अंधेरा हो जाता है, तो रात हो जाती है, आप समझे। तो बहुत रेगुलर अगर कोई नहीं भी है तो वो यकीनी तौर पे स्प्रिंग टाइम में बहुत रेगुलर हो जाते थे और वो कहते थे कि अब सारे वज़न उतारने आ गए हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है जो हमारी सदियों से चली आ रही है और हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को समझते हैं कि जी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बाहर के ये चीज़ें मंगा ली जाएं घर में। लेकिन अगर आप वंस अ वीक भी हड्डियों का सूप, जो पाए होते हैं, पाए सर्दियों में ही खाए जाते हैं, ठीक है। पंजीरी है हमारी अपनी है और ये भी सर्दियों में खाई जाती है। नट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है और ये गर्मियों में इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बॉडी भी एक्यूमुलेट कर लेती है ये ग़िज़ाइयत। हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हड्डियों की ही का ब्रॉथ लें। ब्रॉथ जो सूप होती है 8 घंटे 12 घंटे जो हमारे यहाँ पकाई जाती थी, वो अभी भी पकानी चाहिए आपको। क्यों आप आपकी सिर्फ बड़ों को कह रही हैं कि बड़े करते थे, आपको भी ये करने चाहिए क्योंकि हमारी आपने भी बड़े होने आगे जाके, आपने भी बच्चों को बताना है फिर। बिल्कुल सभी बच्चे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, निहारी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शाहजहां ने निहारी जो थी शाहजहां के ज़माने में आई थी और वो रॉयल हकीम थे जो रॉयल बावर्चियों के साथ बैठ के उन्होंने निहारी की तरकीब बाकायदगी के साथ बनाई थी, जिसमें जी ये इसकी पूरी कहानी है और बड़ी खूबसूरत कहानी है हिस्ट्री में। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, गंदे पानी से लोग बहुत बीमार, पेट की बीमारियां होंगी, तो उन्होंने कहा कि आप इसे किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं पेट की बीमारियों को। जो मसाले डाले गए निहारी में वो पेट की बीमारियों को बचाने के लिए थे और उसमें एनिमल फैट भी डाली गई। एनिमल फैट से जो पेट में मसाले होते हैं वो आपके और ये गालिबन नाश्ते में कंज्यूम की जाती थी, यानी दिन का सबसे पहला जो आपका मील है उसमें निहारी कंज्यूम की जाती थी।
ये फौज के लिए बनाई गई थी जी, और हम तो फौजियों वाला काम करते नहीं है, लेकिन आप नाश्ते में खा लीजिए। खा लीजिए, ठीक है। आलिया, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। ये एक ऐसा जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम सर्दियों में कुछ भी जो है ना खा लेते हैं, सामने आए तो खा लो।